बुद्ध और शिष्य अनाथ पिंडक। बुद्ध के शिष्य में एक शिष्य था अनाथ पिंडक। वह धनी व्यक्ति था। उसका यह नाम इसलिए पड़ गया था कि वह रोज सुबह सुबह अपने घर के बाहर अच्छा भोजन बनाकर बैठ जाता था। उसके पास जो आता था उसे वह खिलाता था। वह अनाथों के पेट को भरता था अथवा सबका पेट भरता था, इसलिए उसका नाम अनाथ पिंडक पड़ गया। वह अपने काम और नाम से प्रसिद्ध हो गया था। उसका यश दूर दूर तक फैल गया था। बुद्ध ने भी उसकी ख्याति सुन रखी थी। बुद्ध उन दिनों अपने हजारों सन्यासी भिक्षुओं के साथ वैशाली नगर में उपदेश दे रहे थे और लोगों को असीम शक्ति प्रदान कर रहे थे। अनाथ पिंडक को मालूम पड़ा कि मेरे नगर के पास ही बुद्ध अपने अनेक शिष्यों के साथ आए हुए हैं। वह उनके दर्शन करने गया। वहाँ पहुँचने पर उसे बुद्ध के दर्शन हो गए। बुद्ध शांति, आनंद और प्रेम की मूर्त थे। चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट थी। उनके वस्त्र पीतल रंग के थे और सिर पर जटाएं थी। वे बहुत ही मीठा और नम्रता पूर्वक बोल रहे थे। उनके सैकड़ों लोग बिल्कुल शांत होकर सुन रहे थे। बुद्ध की शांति और आनंद उनके हृदय में उतर रहा था। सत्संग समाप्त हुआ। अनाथ पिंडक करीब आया, बुद्ध के चरणों में नमस्कार किए और कहा, मैं अनाथ पिंडक हूँ। कहो कैसे आए? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे नगर में पधारे। वहाँ के लोग आपके धर्म उपदेश को सुनकर लाभान्वित हो और उसका जीवन आनंद से भर जाए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं आऊँगा। तुम व्यवस्था बना लेना। अनाथ पिंडक बहुत प्रसन्न हुए। उसने पुनः बुद्ध के चरणों में प्रणाम किए और एक और बैठ गए। महाकाश्यप बुद्ध के शिष्य थे। उन्होंने पिंडक को समझाया कि हम यहाँ पर हजारों भिक्षु हैं, जो किसी एक के घर में तो रुकना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छा यह रहेगा कि तुम किसी खुले बाग बगीचे में व्यवस्था कर लेना। हम जैसे लोग भगवान के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे और हम भिक्षु उनके आसपास रुक जाएंगे। अनाथ पिंडक ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। वह अपने नगर लौट आया और अपने नगर में नज़र दौड़ाई कि वहाँ कहाँ पर व्यवस्था हो सकती है। उसे एक बड़ा सुंदर बगीचा पसंद आ गया। वह उस बगीचे के मालिक के पास गया। उसे जाकर कहा, मैं आपका बगीचा खरीदना चाहता हूँ। मैंने बुद्ध देव को बुलाया है उसकी सेवा के लिए। मैं उनको यह बगीचा भेंट देना चाहता हूँ ताकि वे यहाँ पर रहकर लोगों को धर्म की उपदेश देकर उनका जीवन धन्य कर दे। बगीचे का मालिक संत महात्माओं के प्रति श्रद्धा नहीं रखता था, इसलिए उसने साफ मना कर दिए। मैं तो बेचूंगा ही नहीं। बहुत मनाने पर कहा, चलो ठीक है, यह बगीचा तुमको देता हूँ, पर इस बगीचे की कीमत एक साथ लूँगा। इस बगीचे की खरीदारी यूँ होगी कि तुम जितनी ज़मीन पर सोने के सिक्के बिछा लोगे, मैं उतनी ज़मीन तुम्हें दे दूँगा। अनाथ पिंडक के तो प्रसन्नता के मारे आंसू निकल आए। उसने कहा, शुक्र है तुम राजी हो तो हुआ। मुझे बुद्ध देव को यहाँ पर लाना है और अगर इतनी बड़ी कीमत भी है तो मैं ये कीमत भी दूँगा। अनाथ पिंडक अपनी सारी दौलत, सारा सोना बैलगाड़ियों में भर कर ले आया। उसने सोने के सिक्कों से सारा बगीचा पाट दिया, सोने की टाह बिछा दी। वहाँ के लोग अनाथ पिंडक को पागल कहने लगे। इसने एक महात्मा के लिए अपनी सारी संपत्ति लुटा दी। लोगों को क्या मालूम कि संत महात्मा और गुरु का क्षत्रिय धैर्य कितना अमूल्य होता है। महात्मा बुद्ध 40 साल तक देश भर के गांव-गांव में जाकर धर्म का उपदेश देते रहे। उनका यह भाव था कि जिस आनंद को मैंने पाया है वह जन जन तक पहुँचे। शांति पाने का अधिकार सबको है। वे घर घर जाकर ज्ञान का दीप जलाना चाहते थे। उन्होंने जीवन भर अनेक दीपक जलाए। उनके उपदेश से अनगिनत लोगों का मन निर्मल हो गया। अनाथ पिंडक के मन में बस एक ही इच्छा थी कि मैं महात्मा बुद्ध का क्षत्रिय धैर्य प्राप्त करूं, अपने नगरवासियों के साथ बैठकर बुद्ध देव का उपदेश जो अमृत है सबके साथ बैठकर पी सकूं। बगीचा के मालिक ने देखा कि सारा बगीचा सोने के सिक्के से फटा पड़ा है। वहाँ अनाथ पिंडक की एक महात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा को देखकर हैरान रह गया। उसका हृदय पिघल गया।
सिद्धा की बुझी हुई ज्योति जल उठी। उसने मन में कहा, मैंने बहुत ही गलत किया है। उसने हाथ जोड़कर अनाथ पिंडक से कहा, आप इन सारे सोने के सिक्कों को उठा लीजिए, मुझे धन नहीं चाहिए। इस सारे बगीचे को आप मेरी ओर से उपहार समझ लें। अनाथ पिंडक ने कहा, अब तो वचन हो चुका है और अब मैं अपने वचन से नहीं गिरूंगा। अब तो तुम सारी स्वर्ण मुद्राएं उठा लो, मैं इस धन को स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा सुनकर बगीचे के मालिक ने अनाथ पिंडक के चरण पकड़कर कहा, आप मुझे माफ़ करें, मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं था। आज मैं पछता रहा हूँ और मुझे स्वर्ण पर ग्लानि हो रही है। अनाथ पिंडक को उस पर दया आ गई। उसने उसको एक उपाय सुझाया कि महात्मा बुद्ध जब कुछ समय बाद धर्म उपदेश की वर्षा करके दूसरे गांव जाएं तो तुम वहां पर जाकर उनकी और उनके सारे शिष्य के रहने का व्यवस्था करना। धन के लोभ से सत्संग का लोभ कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है।